बच्चों को ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या जनरल नॉलेज को अलग से पढ़ना ज़रूरी है? क्या मतलब उस सब्जेक्ट पे अलग से भी ध्यान दे बच्चा? कितना पढ़ाओगे भाई? पढ़ पढ़ के उसे भूसा बनाओगे क्या? ये सोच पेरेंट्स की भी होती है और बच्चों की भी होती है। उन्हें लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो भाई जनरल नॉलेज को अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो बच्चों को समझाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज की जो ये वीडियो है, बहुत काम आने वाली है आपकी दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए पहले सब्सक्राइब। बाकी वीडियो आपको पसंद आए ना आइए आपकी मर्जी है, तो आप वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल नॉलेज क्या है भाई, क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट। तो एक दिन फर्स्ट क्लास जो है आप इसी पे ले डालिए कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या फायदे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। यानी जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है ना, वो अपने सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस भर दे बच्चों के दिमाग में कि बच्चों को उस सब्जेक्ट से अलग कोई दूसरा सब्जेक्ट दिखे ही ना, उसके फायदों से ज्यादा और कुछ बच्चों को दिखे ही ना, तो ये आप कर सकते। तो देखिए जरा, आप इस सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करिए। जनरल नॉलेज, आप बच्चों को बताइए जनरल का मतलब क्या होता है। यानी साधारण, यानी कोई भी ऐसी बात जो बहुत साधारण सी है, जो बहुत सिंपल है। और नॉलेज यानी कि ज्ञान। यानी बच्चों, यहाँ पर इस क्लास में आज हम लोग बहुत साधारण से ज्ञान के बारे में बात करेंगे। यानी ऐसी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं और जिनके बारे में हमें ना पता नहीं होता है, वो होता है जनरल स्टडीज। पर फिर बोल रहे हो कि जब मैम इतनी साधारण है तो इन्हें पढ़ाने की जरूरत क्या है। तो बच्चों, इतना जानने की कोशिश कर लो कि जनरल स्टडीज कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये तुम्हारे सारे मेन सब्जेक्ट्स में से ही मिलकर बना है। यानी कि अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी भाई तुम्हारी जनरल स्टडीज जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पर चलो, फिर भी तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, बट ना तुम इस अकेले सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लो। यानी जो जनरल चीज़ें हैं वो मैथ की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, इंग्लिश में से भी हो सकती है, हिंदी में, सबका मिला के जनरल स्टडीज में डाल दिया जाए। और इसके जो है वो आप एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हैं बच्चों के सामने कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है। अपोजिट वर्ड जैसे कि जनरल स्टडीज में आते हैं, लॉन्गेस्ट स्पेलिंग्स आती हैं जनरल स्टडीज में, नेम ऑफ इंडिया फ्लैग, हु रोड द नेशनल एंथम, ये सारी चीज़ें जो है सिंपल सिंपल चीज़ें स्टार्टिंग में आप बच्चों से पूछें। आप बच्चों से क्लास में पूछें, आप बच्चों से पूछेंगे और फिर उन्हें बताएं कि अच्छा बताओ ये चीज़ें तो भाई एसएसटी में से है, हिंदी की कुछ चीज़ें उठा लें, अच्छा देखो ये चीज़ें तुम्हारी हिंदी की बुक में है ना। यानी आप थोड़ा सा इस पर ना वर्क कर लें। जिस भी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास की जनरल स्टडीज की बुक उठा के एक बार देख लें, और साथ साथ ना सब्जेक्ट बुक जो है वो उठा के देख लें एक बार कि भाई उस क्लास का सिलेबस क्या है, उसमें से कुछ पॉइंट्स उठा लीजिए। क्योंकि आप भी जानते हैं जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर बंद नहीं होता। बस आपको इसका एग्जाम्पल सेट करना है स्टूडेंट के सामने, उसकी वैल्यू बच्चों को समझानी है। तो बच्चे जब देखेंगे कि अरे वाह, इसमें से भी क्वेश्चन, इसमें यानी सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ लिए तो ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, बट अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लिया ना तो सारे सब्जेक्ट में आपकी हेल्प होने वाली है। तो बेटर है वहाँ इतने ज़्यादा हाथ पैर फेंकते हो, यानी इसमें ही काम कर लो। और इस सब्जेक्ट का एक और फायदा होता है, देखो जॉब और ये सब चीज़ें, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं आगे चल के, ये आप जरूर बच्चों को समझाएं, बट ये सबसे बाद में समझाएं क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें अभी ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से उनकी समझ में नहीं आने वाली। ये सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है, सेकेंड इंपॉर्टेंस बताने से पहले आप स्कूल के अंदर ये चीज़ एक दो बार कर लें कि आप जनरल नॉलेज क्विज जो है वो स्कूल में कराएं और उसका जो विनर हो ना उसे कोई रिवॉर्ड दे। या नॉर्मल क्लास में भी एट द एंड ऑफ द मंथ जो बेस्ट नॉलेज रखता है, जिसके जीके बहुत अच्छे, उस बच्चे को रिवॉर्ड ज़रूर दे। यानी वो बच्चा वैसे ही देखो इंटेलिजेंट होगा, अप टू डेट होगा, तभी उसकी जीएस जो है बहुत अच्छी होगी। तो उस बच्चे को अगर आप रिवॉर्ड देंगे तो बताएंगे, बाकी क्लास को एक मैसेज जाएगा कि देखो इनकी जीके इतनी अच्छी है, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी बता सकते हैं जो मैं इनसे पूछती हूँ, जो मैंने इन्हें पढ़ाया है। तो यानी आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, स्कूल में अगर क्विज होते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो बच्चों को जाता है। यानी ये बच्चा अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्कशन हो रहा हो तो उसके बारे में से नॉलेज होगी, इसे पता होगा कि वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक रूल्स की बात हो रही है तो जब ये बच्चा गुजरेगा ना सड़क से और ये रोड सिग्नल्स को देखेगा तो इसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने जीएस में पढ़ा था भाई, और ये तो देखो तुम्हारी एसएसटी का टॉपिक भी है। तो कहीं ना कहीं तुम लोग भी इस पे भाई काम कर सकते हो, बड़ा मजा आता है इसे सीखने में। हम बहुत मजेदार तरीके से इस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ेंगे। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। फिर उसके बाद बच्चों को बताएं कि बच्चों देखो आने वाले टाइम में आप सब लोग क्यों पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं कि आप बड़े होकर जॉब करें। तो देखिए जितने भी
चाहे आप प्राइवेट बने कहीं पर जॉब करने वाला, चाहे कहीं आप सरकारी में जॉब कर रहे हो, पर हर जगह भाई ये जीएस जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर ये कॉमन जो जनरल नॉलेज है ना वो ज़रूर पूछी जाती है। तो बेटर है उसके लिए आप बी से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि कितने सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि मान लो आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो वहाँ पर आपको रनिंग जंपिंग ये सब करनी होगी, उसके बाद एक छोटा सा जीएस का एग्जाम देना होगा। तो अगर आपने वो पास कर लिया तो सीधे सीधे नौकरी लग गई ना, यानी कुछ ही नहीं, ज़्यादा हाथ पैर फेंकने पड़े और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। तो इतने सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ पा रहे हो तो जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, तब भी ना 12th और ग्रेजुएशन के बाद आपकी नौकरी लगी जानी है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बच्चे बोलेंगे आप बिल्कुल आ रही है। तो मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंस बहुत ही उन्हें समझाने के लिए कि भाई जनरल नॉलेज पढ़ने बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मेरी इन बातों को आप क्लास में अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर औसम रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था, वीडियो अगर पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, और जिसे इसकी ज़रूरत हो उसके साथ इसे फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। मैं